Bismillahirrahmanirrahim and Assalamu alaikum, dear student. Welcome to Anpal Institute of Health Sciences, Lahore. And today we will discuss unit number 7, Fundamental of Nursing, lecture number 1, Concept of Safety and Risk Management. Objectives हमारे साथ है define safety and risk, identify factors affecting safety, identify environmental hazards, and identify hazards in hospital environment, physical and microbial, which alter patient safety. Discuss general preventive measure for patient safety and identify the preventive measure to ensure healthcare worker and patient safety. Discuss specific safety concern in hospital. Definition of safety, risk and hazard. So first of all, safety is defined as the freedom from psychological and physical injury. It is a basic human need that must be maintained to protect a person's health, well-being and quality of life. ये हमारे साथ साइकोलॉजिकल एंड फिजिकल इंजरी से फ्रीडम है कि पेशेंट को या किसी भी शख्स को कोई भी फिजिकल इंजरी, साइकोलॉजिकल इंजरी, मेंटल इंजरी ना हो। और ये हर किसी का बेसिक ह्यूमन राइट है, बेसिक ह्यूमन नीड है, ताकि हम उनकी हेल्थ को प्रोटेक्ट कर सके एंड क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव कर सके। अगर हम हेल्थ केयर सेटिंग के बारे में बात करें पेशेंट सेफ्टी के हवाले से, तो हमने क्या करना है? प्रिवेंट अननेसेसरी हार्म टू द पेशेंट, प्रिवेंट इंजरीज, एक्सीडेंट, इमोशनल डिस्ट्रेस, एंड वी नीड टू फॉलो पेशेंट राइट to prevent accident, identify risk, and creating a safe environment in hospital for the patient. For example, हमारे साथ एक पेशेंट है, बेड पे है, तो हमने किस तरह से उनकी सेफ्टी को मेक श्योर करना है? बेड को हमने लोअर पोजीशन पे लाना है, उसके साथ एक कॉल बिल को अटैच करना है ताकि पेशेंट को जब भी ज़रूरत आ जाए वो हमें जल्दी से कॉल करे। और साइड रेल को जो हमने उसको ऊपर करना है हर टाइम। इन्फेक्शन कंट्रोल प्रैक्टिस को हमने मेंटेन करना है, पेशेंट को हमसे कोई इन्फेक्शन काज ना हो जाए या हॉस्पिटल में नोज़ोकोमियल इन्फेक्शन के चांसेस कम से कम हो। यूज मेडिकेशन करेक्टली एंड प्रोवाइडिंग ए क्लीन एंड हैजर्ड फ्री एनवायरनमेंट। अब हमारे साथ रिस्क क्या है? रिस्क मीन द प्रोबेबिलिटी और चांस दैट अ पर्सन may be exposed to a danger, harm or loss। मतलब किसी शख्स के चांसेस कितने परसेंट ज़्यादा है कि जब वो एक्सपोज करे डेंजर को, हार्म को या कोई इन्फेक्शन को, तो उसको हो जाए। फॉर एग्जांपल, हमारे साथ हॉस्पिटल में एक वीक पेशेंट है, तो हमने मेक श्योर करना है कि उसकी मूवमेंट के टाइम पर वो गिरे ना। हमने फ्लोर को प्रॉपर खुश्क रखना होता है, साइड रेल अप करनी होती है, वॉशरूम में जो साइड चीज़ें होती है पेशेंट की सपोर्ट के लिए वो लगानी होती हैं ताकि फॉलिंग रिस्क हम कम से कम कर सकें। अब अगर पेशेंट हमारे साथ बेड रिडन पेशेंट है, लॉन्ग स्टे पे है हॉस्पिटल में, तो हमने उसकी मोबिलिटी उसकी डिक्रीज है, उनकी प्रॉपर पोजीशनिंग करनी है ताकि उसका जो रिस्क फैक्टर है प्रेशर अल्सर के लिए, बेड सोर के लिए, वो मिनिमाइज हो। और जो मेडिकेशन एरर होती है, हमने उसकी रिस्क को भी कम से कम करना होता है ताकि पेशेंट को गलत मेडिकेशन हम ना लगाए या गलत रूट पे मेडिसिन हम ना लगाए। नेक्स्ट हमारे साथ है हैजर्ड। A hazard is an any agent, condition or situation that has the potential to cause harm। कोई भी चीज़ हो सकता है जिसकी वजह से पेशेंट को या किसी भी शख्स को हार्म पहुंच सकता है, नुकसान पहुंच सकता है। एंड हैजर्ड कैन बी फिजिकल, केमिकल, बायोलॉजिकल और एनवायरमेंटल, कोई भी चीज़ हो सकता है।
फॉर एग्जांपल वेट फ्लोर है हमारे साथ तो चांसेस है कि पर्सन स्लिप हो जाए, गिर जाए। कोई इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट है उसमें खराबी आ जाए, इलेक्ट्रिक शॉक हो जाए पेशेंट को। कोई इन्फेक्शियस मटेरियल है उससे इन्फेक्शन स्प्रेड होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इनकरेक्टली स्टोर मेडिकेशन है या इनकरेक्टली मेडिकेशन एडमिनिस्ट्रेशन है उससे चांसेस है कास हो जाए, पेशेंट को हार्म कास हो जाए। तो हमने क्या करना है, रिस्क हैजर्ड को हमने मिनिमाइज करना है, सेफ्टी को मैक्सिमाइज करना है, ताकि हम क्वालिटी केयर प्रोवाइड कर सके पेशेंट को। नेक्स्ट हमारे साथ है रिस्क कैन बी एक्यूट, इंटरमीडिएट और क्रॉनिक। एक्यूट मीन लीड्स क्विकली टू a health crisis like fall, electric current, radiation। जैसे पेशेंट गिर जाए तो डायरेक्टली उसको इंजरी हो जाए, इलेक्ट्रिक करंट लग जाए तो उसकी डेथ भी कास हो सकती है, रेडिएशन से पेशेंट को बहुत सारे नुकसान हो सकते हैं। एक्यूट रिस्क मीन पेशेंट को जल्द अज जल्द उससे नुकसान पहुंच जाए, बहुत कम समय में पेशेंट को ज़्यादा नुकसान पहुंच जाए। इंटरमीडिएट मीन लंबे समय के लिए उसको किसी चीज़ से नुकसान पहुंच जाए, जैसे हाई शुगर हो गया, उससे ओबेसिटी हो जाए, एलिवेटेड लिपिड, ब्लड प्रेशर, तो उससे थोड़ा सा समय के बाद पेशेंट को नुकसान पहुंचता है। क्रॉनिक मीन पेशेंट अनहेल्थी बिहेवियर है उनकी, अनहेल्थी डाइट है, टोबैको यूज करता है, तो बहुत लंबे समय के बाद उसको लंग कैंसर हो सकता है। फिजिकल इनएक्टिविटी पे पेशेंट है तो खाना ठीक नहीं है, डाइट उनका ठीक नहीं है, तो ओबेसिटी के चांसेस बढ़ जाते हैं। डिफरेंट फॉर्म ऑफ हैजर्ड हमारे साथ, जैसे हमने अभी डिस्कस किया, फिजिकल भी हो सकता है। फिजिकल में हमारे साथ नॉइज, स्लिपरी फ्लोर, पोर लाइटिंग, फायर, ये सारे फिजिकल में आते हैं हैजर्ड। केमिकल में कोई गैसेस हो गए, डस्ट, लिक्विड, फ्यूम्स, ये सारी चीजें केमिकल टॉक्सिक हैं। रेडिएशन में एक्सरे, गामा रेज, माइक्रोवेव, अल्ट्रावायलेट रेज, इन सारी चीजों से हैजर्ड पहुंच सकता है पेशेंट को। Ergonomic mean poor design of equipment, workstation, workflow manual हैंडलिंग। आपका जो इन्वायरमेंट है वो प्रॉपर ठीक नहीं है, डिजाइन ठीक नहीं है आपका इक्विपमेंट के, जिसकी वजह से पेशेंट को हार्म पहुंच सकता है। साइकोलॉजिकल मीन मेंटल टॉर्चर, वर्कलोड बहुत ज्यादा बढ़ जाए, डिस्क्रिमिनेशन है, इग्नोरेंस है, नेग्लिजेंस है, हरासमेंट है, वर्क स्पेस पे पब्लिक डीलिंग सही नहीं है, थ्रेट ऑफ डेंजर, ये सारे हमारे साथ साइकोलॉजिकल हैजर्ड में आते हैं। बायोलॉजिकल मीन कोई बैक्टीरिया से, इन्फेक्शियस एजेंट से, वायरस से, उससे पेशेंट को जो है ना इन्फेक्शन कास हो जाए, हैजर्ड कास हो जाए। अब रिस्क मैनेजमेंट है, हमने किस तरह से आइडेंटिफाई करना है रिस्क को, किस चीज़ से रिस्क लग सकता है, फिर उसको एनालिसिस करना है, एंड देन एलिमिनेशन पे काम करना है कि रिस्पेक्टिव हमसे हम एलिमिनेट करें हॉस्पिटल सेटिंग से, पेशेंट को कम से कम इंजरी हो। नेक्स्ट हमारे साथ है फैक्टर अफेक्टिंग पेशेंट सेफ्टी। एज एंड डेवलपमेंट, जैसे जैसे एज बढ़ता है, ओल्ड एज पेशेंट को ज़्यादा रिस्क बढ़ जाता है उनके गिरने के, मुख्तलिफ उनकी मोबिलिटी कम हो जाती है, बिट शोर के, प्रेशर असल के। और जो बच्चे होते हैं वो भी ज़्यादा वल्नरेबल हैं, मुख्तलिफ हजरत के सामने रेस्पेक्टर उनका बढ़ जाता है। लाइफ स्टाइल आ गया, किसी का सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है तो चांसेस बढ़ जाता है ओबेसिटी के, ब्लड शुगर के, ब्लड प्रेशर के। मोबिलिटी स्टेटस उनका कैसा है, सेंसरी परसेप्शन, सेफ्टी अवेयरनेस कितना है पेशेंट को, कम्युनिकेशन, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, एनवायरमेंटल फैक्टर्स सच एज हेल्थ केयर सेटिंग, होम एंड कम्युनिटी, ये सारी चीज़ें अफेक्ट करती हैं सेफ्टी को। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्फेक्शन में पोल्यूशन, इलेक्ट्रिसिटी, रेडिएशन, नेचुरल डिजास्टर, वायलेंस, एक्सीडेंट, ये सारी चीज़ें हैजर्ड है एनवायरमेंटल। एक्सट्रीम हीट हो जाए, जैसे अभी गर्मी में हीट वेव चलती है तो पेशेंट को स्ट्रोक हो सकता है। पॉइजन, मशीनरी, माइक्रो ऑर्गेनिज्म। अब हमारे साथ हॉस्पिटल में कौन कौन से हैजर्ड हो सकते हैं, इलेक्ट्रिकल हैजर्ड, रेडिएशन, इक्विपमेंट आउट ऑफ ऑर्डर। अभी पेशेंट आया इमरजेंसी में, आपके पास ऑक्सीजन सिलेंडर नहीं है, ऑक्सीजन अवेलेबल नहीं है उसको,
एसओबी है, शॉर्टनेस ऑफ ब्रीथ है, तो फिर किस तरह से आप मैनेज करेंगे पेशेंट को, मास्क अवेलेबल नहीं है, तो इन सारी चीज़ों का हमने याद रखना होता है। मरकरी स्पिल, थर्मामीटर की मरकरी बहुत ज़्यादा डेंजर होती है स्किन के लिए, पेशेंट के लिए। तो स्पिल हो जाए, वर्क प्लेस वायलेंस, एक्सीडेंट, पॉलिंग, पेशेंट स्ट्रेस में है, नॉन स्टेरॉइड टेक्निक आप यूज करते हैं, एक इंजेक्शन दो पेशेंट पे इस्तेमाल करते हैं। बॉडी मैकेनिक आपका प्रॉपर पोस्चर सही नहीं है। नीडल स्टिक इंजरी की वजह से बहुत सारे डिजीज हो सकते हैं, HIV, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, ये सारी चीजें हो सकती हैं अगर आप प्रॉपर इन्फेक्शन कंट्रोल प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। असेसमेंट फॉर एनवायरमेंटल हैजर्ड और रिस्क, किस तरह से आप असेस कर सकते हैं एनवायरमेंटल हैजर्ड को। A nurse must assess the environment for any threat to the client's safety. Client immediate environment, individual risk factor, home hazard assessment and medication are undergoing for any procedure. इन सारी चीज़ों को नर्स ने असेस करना है, फिर पेशेंट को इंटरवेंशन प्रोवाइड करनी है। हमारे साथ कुछ जर्नल प्रिवेंटिव मेजर है फॉर पेशेंट सेफ्टी। फर्स्ट ऑफ ऑल, गिव ओरिएंटेशन टू द क्लाइंट अबाउट यूनिट, ensure the provision of basic need, oxygen, nutrition, temperature. Place a call bell within reach of patient and teach how and when to use it. Have proper lighting in the room and keep the bed locked and in lower position. Use infection control measure. प्रॉपर हैंड वॉशिंग करनी है हमने, जो WHO ने हमें स्टेप बताए हैं। PPE को हमने फॉलो करना है, पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट को हमने फॉलो करना है, जिसमें मास्क, गाउन, गॉगल, ग्लव्स, ये सारी चीज़ें आती हैं। Maintain close supervision of confused patient and place all equipment in an easy approach, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े, इमरजेंसी आ जाए, आप इजीली पेशेंट को प्रॉपर केयर प्रोवाइड कर सकें। यूज रिस्ट्रेन इफ रिक्वायर्ड, अगर कोई पेशेंट इरिटेबल है, बेड से गिरने के चांसेस ज़्यादा है, तो आपने रिस्ट्रेन यूज़ करना है, जिसके ज़रिए हम पेशेंट के हाथ या पाँव बेड के साथ बांधते हैं ताकि पेशेंट गिर ना जाए। Provide clean and calm environment and explain the procedure and plan to the patient. Next, answer the call bell on time to make sure patient receive adequate treatment. Use isolation precaution where applicable. कोई पेशेंट है, उसको आइसोलेशन की ज़रूरत है, तो आपने प्रॉपर आइसोलेशन रूम प्रोवाइड करना है ताकि उसे जो इन्फेक्शन है वो किसी दूसरे शख्स से दूसरे पेशेंट को काज ना हो जाए। Provide non-slippery, well-fitting footwear. Keep floor surface clean and dry and ensure 6 right of the patient. जो पेशेंट के राइट है, राइट पेशेंट, राइट मेडिकेशन, राइट डोज, राइट रूट, राइट टाइम एंड राइट डॉक्यूमेंटेशन। इनको हम पे डिटेल में डिस्कस करेंगे इसको। अभी आप इतना जान लें कि हमारे साथ पेशेंट राइट कितने हैं, 6 राइट हैं। नेक्स्ट हमारे साथ है प्रिवेंटिव मेजर फॉर हेल्थ केयर प्रोफेशनल सेफ्टी। जो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होते हैं उनके लिए कौन कौन से प्रिवेंटिव मेजर फॉलो करने चाहिए। अवेयरनेस अबाउट स्टैंडर्ड सेफ्टी पॉलिसी एंड प्रोसीजर, उनको पता होना चाहिए स्टैंडर्ड सेफ्टी पॉलिसी कौन कौन सी है। नो द इमरजेंसी कोड नंबर लाइक फायर और सिक्योरिटी इमरजेंसी सर्विस। मस्ट दे हैव वैक्सीनेटेड विद हेपेटाइटिस बी वैक्सीन। यूज ऑफ यूनिवर्सल प्रिकॉशन हैंड वॉशिंग, protective measures such as using of gloves, gown, cap, etc. डू नॉट रिकेप द नीडल, जब आप नीडल एक दफ़ा यूज़ करें ना तो उसको डेंजर बॉक्स में डालें, रिकेप ना करें, उससे नीडल स्टिक इंजरी के चांसेस बढ़ जाते हैं। यूज प्रॉपर बॉडी मैकेनिक्स एंड लर्न प्रॉपर यूज ऑफ इक्विपमेंट। नीडल स्टिक इंजरी से खुद को बचाना है, उससे हेपेटाइटिस, एड्स सारी बीमारियां लग सकती हैं। तो आपने पेशेंट को इंजेक्शन लगाया और फिर आप उसको रिकेपिंग की कोशिश करते हैं और आप वो नीडल आपकी फिंगर पे लग गया, तो उससे बहुत सारे इन्फेक्शन काज हो सकती है। तो आपने रिकेप नहीं करना, डायरेक्टली उसको वेस्ट करना है डेंजर बॉक्स में। अगर कोई ऐसी इंजरी काज भी हो जाए तो आपने क्या करना है, इंसिडेंट रिपोर्ट करना है। जो हॉस्पिटल की पॉलिसी होती है उनके मुताबिक सुपरवाइजर को इन्फॉर्म करना है ताकि प्रॉपर आपकी ट्रीटमेंट हो जाए, आपकी
जो भी ज़रूरी चीज़ें हैं वो फॉलो हो जाए। तो ये था हमारा फर्स्ट लेक्चर सेफ्टी के हवाले से, रिस्क एंड हैजर्ड के हवाले से। इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर, इस चैप्टर को कल हमने ख़त्म करना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।